बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं इस वक्त कैम्ब्रिज ओ लेवल बिजनेस स्टडीज़ 7115 इसका हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन। आज इस सीक्वेंस का पहला लेसन है और ये हमारा फर्स्ट समझ लेंगे। ये हम जो मास्टरमाइंड हबीब एजुकेशन ट्यूटोरियल्स का जो पहला बिजनेस स्टडीज़ का पहला लेसन होगा, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं आज। अच्छा, वैसे तो हम हर लेसन को एक अलग से इंडिपेंडेंट एक वो बनाएंगे, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना, तो वो लेसन 1 से पढ़ सकते हैं। वरना आगे भी आप डायरेक्ट कोई लेसन अगर सर्च करना चाहें, जैसे बिजनेस एक्टिविटी हो गई, एचआरएम हो गया, ठीक है, मार्केटिंग हो गया, इस तरह आप अलग से भी फाइनेंस हो गया, अलग से भी सर्च कर सकते हैं, उसके सब टॉपिक से भी सर्च कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन है, इसमें सिलेबस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, और फिर पेपर पैटर्न देख लेते हैं और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें, आपका जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले तो है अंडरस्टैंड बिजनेस एक्टिविटी। दिस सेक्शन इंट्रोड्यूसेस द अंडरलाइंग आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस and includes the purpose and nature of business activity and how businesses can be classified। अब इसमें भी डिस्कस करेंगे बिजनेस की क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, बिजनेस की टाइप क्या है, और फिर आगे एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर्स का डिफरेंस क्या है, एंड व्हाट इज एंटरप्राइज एंड व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, एंड व्हाई सम बिजनेसेस ग्रो व्हाइल अदर्स रिमेन स्मॉल आर फर्दर इंपॉर्टेंट इश्यूज। क्यों कुछ बिजनेसेस जो है वो ग्रो हो जाते हैं और स्मॉल से फिर एकदम मिड लेवल पे, फिर एक लार्जेस्ट लेवल पर आ जाते हैं, और कुछ जो है वो स्मॉल छोटे ही रहते हैं। आखिर तक भी आपने देखा हो कुछ बिजनेस 10-10 साल तक एक ही उसके अंदर रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्रांचेस बढ़ा लेते हैं अपनी। ये भी हम डिस्कस करेंगे। हाउ बिजनेस साइज कैन बी मेजर्ड, कैसे देखा जा सकता है कि बिजनेस कितना बड़ा है, किस किस वजह से हम कैसे मेजर कर सकते हैं, वो मेजरिंग टूल्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एंड स्टेक होल्डर्स ऑब्जेक्टिव्स आर द कंक्लूडिंग टॉपिक्स। तो ये आपका सिलेबस का जो पहला पार्ट है वो ये है। फिर आ जाते हैं पीपल इन बिजनेस। इसमें पूरा ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है। द फोकस इज द फंक्शनल एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंक्लूड्स द इम्पोर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ मोटिवेटिंग अ वर्क फोर्स। ठीक है, वर्क फोर्स तो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा जो बैकबोन है वो वर्क फोर्स है। उसका पूरा जो हम देखेंगे किस तरह उसकी हायरिंग है, प्रमोशन है, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन है, फिर उसकी क्या क्या जो है वो बेनिफिट्स हो सकते हैं, वर्क फोर्स को कैसे मोटिवेट रखते हैं, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। हाउ बिजनेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड and the methods of recruitment, selection and the training of employees are also considered, इसमें हम देखेंगे। Finally, the section covers the importance and methods of effective internal and external communication। हम ये भी डिस्कस करेंगे फिर कि इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बिजनेस में कैसे है, उसके क्या मेथड्स हैं, ठीक है, ये भी डिस्कस करते हैं। Then comes the marketing. On the third is the marketing. This section includes the role of marketing, the distinction between niche and mass markets and the techniques of market segmentation। हम ये डिस्कस करेंगे मार्केट्स हैं क्या, मार्केट का सेगमेंटेशन क्या है, मास मार्केट क्या है, निश मार्केट क्या है। द मेथड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट रिसर्च आर कवर्ड। अब मार्केट रिसर्च भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो भी ओ लेवल में आपका अच्छा खासा इसमें कवर है। और द सेंट्रल रोल ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, ये भी आप पढ़ेंगे कि मार्केटिंग मिक्स क्या है। इसमें 4 पीस हम डिस्कस करेंगे और ग्रेजुअली हर एक लेसन, एक पी को हम एक लेसन में कवर करेंगे, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर डिसीजंस एट होम एंड इन न्यू फॉरेन मार्केट्स आर द फाइनल टॉपिक्स इन दिस सेक्शन। तो नंबर 3 पे ये है, एंड देन नंबर 4 पे है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। The focus is the functional area of production and includes the meaning and methods of production and how productivity can be increased. The different costs of production and break-even analysis are covered. The section concludes with the importance and methods of achieving quality in the production process and location decision of business। ठीक है, ये इसमें हम कवर करेंगे पूरा ऑपरेशन, कि ऑपरेशनल एरिया जो भी बिजनेस के हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस बिजनेस हो, तो उसमें ऑपरेशन कैसे होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या करती है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट का काम क्या है, कॉस्टिंग कैसे उसमें कवर करते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके सब टॉपिक्स आगे। फिर आ जाता है आपका 5 पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि फाइनेंस है। दिस फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सेक्शन कवर्स द नीड फॉर एंड सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। कैसे बिजनेस फाइनेंस अरेंज करेंगे, सोर्सेज क्या होंगी, फंड कैसे अरेंज किया जाएगा, कैश फ्लो फोरकास्टिंग, कि कैश इनफ्लो क्या होगा, आउटफ्लो क्या होगा, आपका कैश कहाँ कहाँ से बिजनेस को आ सकता है, कहाँ हम खर्च कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या है। सिंपल इनकम स्टेटमेंट्स भी हम कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस को भी देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे। एंड द एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग व्हाई एंड हाउ अकाउंट्स आर यूज्ड। क्यों अकाउंट्स यूज करते हैं, क्यों देखते हैं बिजनेस में, क्या चीज़ देखी जाती है, अकाउंट्स की पर्पज ऑफ अकाउंटिंग क्या है।
वैसे तो पर्पस ऑफ अकाउंटिंग हमने अकाउंटिंग का जो हमारे अलग से ट्यूटोरियल है उसमें भी कवर कर रहे हैं पूरा। तो बाकी फिर आ जाता है आपका नंबर 6 पे, लास्ट आपका सिलेबस का है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस एक्टिविटी। अब एक्सटर्नल देखें, कुछ तो इंटरनल आपकी सारी अरेंजमेंट होती है, एक एक्सटर्नल फोर्सेस भी होती हैं एक्सटर्नल कि वो कैसे अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। तो दिस सेक्शन फोकसेस ऑन डिफरेंट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस एक्टिविटी एंड हाउ दीज इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस. It includes government influences on economic, environmental, and ethical issues and how they impact on the functional areas of business. अब गवर्नमेंट की जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट है वो तो एक मेन आपका सेगमेंट है किसी भी बिजनेस के ऊपर अफेक्ट करने का। गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है, ठीक है ना, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस होते हैं, जो रेगुलेटरी बॉडी होती हैं जो सारी कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाता है इन एडिशन द इंटरनेशनल इकोनॉमी इंक्लूड ग्लोबलाइजेशन एंड इस अफेक्ट्स ऑन बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स, मल्टीनेशनल बिजनेसेस एंड एक्सचेंज रेट्स आर इंपॉर्टेंट इश्यूज, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक्सचेंज रेट से क्या है, क्यों एक्सचेंज रेट यूज करते हैं, मल्टीनेशनल बिजनेसेस क्या हैं, लीगल कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, आर एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है वो भी टू बी कंसीडर्ड, बट दीज इन्फ्लुएंसेस आर कवर्ड इन द रेलेवेंट फंक्शनल एरियाज अबव। ठीक है, वो जो जो फंक्शनल एरिया देखते जाएंगे उसमें वो कवर भी हो जाएंगे सारे, ठीक है, एज वेल एज इन दिस लास्ट सेक्शन। ये तो आपका था सिलेबस जो हमने डिस्कस किया, 6 पार्ट में है। आगे इसमें फर्दर काफ़ी डिटेल है, लेकिन मेन पार्ट्स आपके ये 6 हैं, जिसमें आगे सब पार्ट्स में आके हैं। तो अब आ जाते हैं, देखिए हम पेपर पैटर्न देखते हैं। आपके 2 पेपर होंगे बिजनेस स्टडीज़ के। पेपर 1 है, 1 आवर 30 मिनट्स का है और इस 80 मार्क्स का ही पेपर है। 50% इसकी वेटेज है। समझ लें आपके दोनों पेपर 50-50% वेटेज के हैं और ये भी 80 मार्क्स का है आपका पेपर 1 और 1 आवर 30 मिनट्स का है। इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे रिक्वायरिंग अ मिक्सचर ऑफ शॉर्ट आंसर एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा रिस्पॉन्सेज। ठीक है, इसमें शॉर्ट आंसर ही होता है लेकिन इसमें स्ट्रक्चर्ड आंसर भी होता है, लेकिन डेटा रिस्पॉन्स के साथ होता है वो। तो इसमें ये आपका पेपर 1 है, ठीक है। फिर पेपर 2 आ जाता है जिसमें केस स्टडी होगी और ये भी 80 मार्क्स है, 50% इसकी वेटेज है और 1 आवर 30 मिनट्स का ड्यूरेशन है, ठीक है। इसमें लेकिन केस स्टडी आपको दी जाएगी, 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ केस स्टडी प्रोवाइडेड एज एन इंसर्ट विद द पेपर। तो पेपर आपको देंगे ना, उसके साथ एक पेपर अलग से होता है, इसे इंसर्ट कहते हैं, उसमें केस स्टडी पूरी लिखी होती है, आप उसमें पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप ये जो 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे पेपर 2 में वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हम बाद में फिर जब एग्जाम का डिस्कस करेंगे लास्ट में फिर हम वो देखेंगे, ठीक है। तो ये था जनाब आपका एंड ऑफ लेसन इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया, पेपर पैटर्न देख लिया, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट लेसन जो है हम स्टार्ट करेंगे, जो 1 था आपका सेक्शन, उसका फर्दर सब सेक्शन है बिजनेस एक्टिविटी और उसके बाद फिर नेक्स्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेसेस। ये हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। तो पहला लेसन आपका ये होगा, ठीक है। बाकी आप डायरेक्टली भी आप बिजनेस एक्टिविटी को देख सकते हैं, डायरेक्टली क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस भी सर्च कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा आज का फर्स्ट लेसन था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो याद रखिएगा मास्टरमाइंड हबीब ओ लेवल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स, इसमें अभी हमने अकाउंटिंग का भी एक स्टार्ट किया है लेसन, अकाउंटिंग के भी उसी तरह हम सीक्वेंस में लेके चलेंगे और इंशाल्लाह आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, ठीक है। बता दीजिएगा अगर कुछ आपको पूछना है, सजेशंस हैं तो कमेंट्स में, यू आर ऑलवेज वेलकम। अल्लाह हाफिज़।